अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरे नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम बात करेंगे गुलाम हैदर भाई के बच्चों के हवाले से कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई के बच्चों को अब वो जो लप्पू है वो खुलेआम कभी किधर लेके जा रहा है, कभी किधर लेके जा रहा है। दोस्तों, जिस बंदे की औकात साइकिल लेने की नहीं थी वो जो है आज बाइकें ले ली और आज तो दोस्तों वो कार के अंदर घूम रहा है। और जिस तरीके से उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आज वो 27 मंजिला बिल्डिंग पे दिखा रहा है कि 27 मंजिला बिल्डिंग में हम घर ले रहे हैं और मुन्नी को लेके जा रहा है और रास्तों में साइकिल दिला रहा है। तो हम यही कहते हैं दोस्तों आप लोगों से कि खुदारा उन बच्चों को सबसे पहले सेफ्टी हम सब बहन भाइयों को मिलकर दिलवानी है। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि आपको जो एहतजाज करना है वो अपने प्लेटफॉर्म से करना है, यूट्यूब से करना है, सोशल मीडिया से करना है, ना कि पुलिस प्रशासन के सामने जाके, कोर्ट के बाहर जाके या किसी पुलिस स्टेशन के बाहर जाके अब नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अब वो औरत जो चाह रही है वो बहुत खतरनाक किस्म की बात है। क्योंकि वो दो मजहबों के दरमियान, दो कौमों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान बहुत खतरनाक तसादुम चाहती है। वो चाहती है कि अब दो कौमों के दरमियान मतभेड़ हो जाए, दो मुल्कों के दरमियान मामलात हो जाए। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से उसने मुस्लिम धर्म के एक खुसूसी जगह जो कि खाना काबा के बारे में उसने अनाप शनाप बकाए, तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि उसको तो बहुत सख्त सज़ा होनी चाहिए। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी सज़ा की तलबगार है, भारत के कानून के मुताबिक भी उस पर सज़ा बनती है। तो हमें भारत के कानून पर बिल्कुल भरोसा है और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जल्द अज जल्द भारत की सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि जो इसने अब कर दिया है वो बिल्कुल एंड है। क्योंकि दोस्तों अब वो बिल्कुल दो मज़हब के दरमियान मज़हब कार्ड खेल रही है, इस्लाम और हिंदू के दरमियान तफरका फैला रही है। और दोस्तों हम बिलखुसूस हमेशा से गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं और हम गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई के बच्चों को दिखा कर गुलाम हैदर भाई को तरसाया जा रहा है, कभी गुलाम हैदर भाई को कुत्ता कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। तो दोस्तों आप सोचें कि जो बाप इन बच्चों के खातिर कमाने के लिए 3 साल 3.5 साल इतनी दर की उसने ठोकरें खाई, इतनी तकलीफें उठाई, इस तरीके से पैसे जमा करके उसने एक घर लिया। अब वो कमीनी औरत आज जो है जिस तरीके से जाके भारत में बैठी हुई है और गुलाम हैदर भाई को बार बार बुरा भला कहती है, कुत्ता कहती है और वो ये कहती है कि पाकिस्तान में बेटियों को बेचा जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि पाकिस्तान में बेटियों को बेचा जाता होगा? और जिस तरीके से ये शिक्षा बच्चों को देना चाहती है, तो आप दोस्तों आप खुद सोचें, बेटियां जो होती हैं एक नाजुक मामला होता है बेटियों का मामला। क्योंकि दोस्तों जिस औरत की 3-3 बेटियां हम सोचते हैं कि वो इतनी दूर मुल्क तो क्या वो एक इलाका भी नहीं छोड़ सकती किसी भी के भी खातिर। क्योंकि दोस्तों देखें उसको अक्ल से काम लेना चाहिए, जो कि हमें लगता है वो पागल हो चुकी है कि जिस तरीके से वो अपनी जो है मासूम बच्चियों को लेके और बेटे को लेके, हम बेटे को भी उतना हक मानते हैं जितना कि बेटियों का, मगर बेटियों का मामला बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। दोस्तों बेटियों के मामले में कभी भी कोई भी शख्स कभी किसी अपने ख़ास बंदे पर भी भरोसा नहीं करता है। और वो तो दोस्तों एक पराया बंदा है जिसके घर पे वो जाके बैठी हुई है। कल को ये जब बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो इनके लिए क्या होगा? आप खुद सोचें कि इसके जहन में ये बात नहीं आती है कि ये खुद तो बूढ़ी होकर मर जाएगी, तो जो इसकी मासूम बेटियां उनका वाली वारिस कौन है? कोई तो इंसान अकल की कोई बात सोचता है? ये तो ऐसी बेअकल औरत है कि जिस तरीके से जाके भारत में बैठी हुई हो, बिलखुसूस उसकी 3-3 बेटियां हैं। बेटियों के मामले में तो इंसान अपने बंदे पर भरोसा नहीं कर सकता है, अपने रिश्तेदार पे भरोसा नहीं कर सकता है, मगर ये किसी अजनबी, वो लोग जिनका परिवार एक नंबर का घटिया किस्म का गंदा खानदान, कि जिनको ना बेटी की इज्जत का पता है, ना माँ की इज्जत का पता है, ना बहन की इज्जत का पता, उनको तो पता ही नहीं कि इज्जत है क्या चीज़। तो वो क्या इसकी इज्जत का, बच्चों की जो इज्जत का ख्याल करेंगी? क्योंकि जो खुद बेगैरत लोग हैं वो क्या कि इनकी कल को बच्चियां गुलाम हैदर भाई की बड़ी होंगी, तो दोस्तों आप सोचते हैं कि वो उनकी इज्जत बरकरार रखेंगे? तो दोस्तों मेरी तो आपसे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, खैर इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के बच्चे बहुत जल्द अज जल्द गुलाम हैदर भाई के हवाले कर दिए जाएंगे। और हमें भारत सरकार से पूरा भरोसा है कि वो सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी को फर्स्ट रखेंगे और इस कमीनी औरत से बच्चों को शेल्टर होम भिजवाएंगे ताकि बच्चों की सेफ्टी हो। तो दोस्तों मैं आपसे ऐसी एक अपनी बात दिल की शेयर करना चाह रहा था कि दोस्तों देखें, बेटियों का मामला जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि बहुत नाजुक मामला होता है। और जिस तरीके का उनका ख़ानदान है, नतरपाल,
बल्कि वो छतरपाल का जिस तरीके का खानदान है, छतरपाल खुद शराब पीता है, उसका बड़ा बेटा वो शराब पीता है, सचिन लप्पू शराब पीता है। घर के अंदर आप घर का माहौल देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। जितना पैसा सीमा के थ्रू कमाया जा रहा है, सीमा द्वारा जो पैसा आ रहा है यूट्यूब के जरिए, वो ये लोग अपने नशों में इनमें लगा रहे हैं। और बच्चों को भी आपके इल्म में आई होगी दोस्तों कि जो गुलाम हैदर भाई का बड़ा बच्चा है फरहान, जिसको ड्रग्स दे रहे हैं ये लोग, ताकि वो अपनी बातें, क्योंकि वो थोड़ा समझदार बच्चा है, किसी से कोई बात शेयर ना करे, उसको रोजाना ड्रग्स दी जा रही है ताकि उसका जो है ज़हनी तवाज़न बरकरार ना रहे और वो बहुत सारी बातें याद ना रख सके। क्योंकि दोस्तों आपके इल्म में कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत ही जल्द गुलाम हैदर भाई भारत आने वाले हैं। और अब तो मोमिन मलिक साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त खुलासा कर दिया है कि गुलाम हैदर भाई के साथ वो रीमा को स्पॉन्सर कर चुके हैं। गुलाम हैदर भाई से पहले भी कह रहे थे कि गुलाम हैदर भाई जब भी आपका भारत जाना हो तो लाजमी रीमा को आप साथ लेके जाएं, क्योंकि आपके बच्चे जिस तरीके से रीमा से अटैच हैं उस तरीके से वो बच्चे अपनी माँ से भी अटैच नहीं जितने के वो रीमा से अटैच हैं। तो अब मोमिन मलिक साहब ने बिल्कुल अब रीमा को भी स्पॉन्सर कर दिया है, तो रीमा भी इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के साथ बहुत जल्द भारत जाएगी। जब मोमिन मलिक साहब की तरफ से नेफ्ता आएगा भारत आने का, तो इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई बहुत ही जल्द भारत जाएंगे और अपने बच्चों की कस्टडी का जो केस दायर होगा वो भी होगा। और हो सकता है उसमें अगर 2 महीने गुलाम हैदर भाई को वहीं भारत रुकना पड़ेगा तो गुलाम हैदर भाई वहीं पर 2 से 3 माह भी रुक सकते हैं, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने कहा आप बेफिक्र रहें, 2 से 3 पेशियों के अंदर ये केस मैं खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों आज भी जो मोमिन मलिक साहब ने बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी दी है, तो जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब ने गुलाम हैदर भाई और रीमा को स्पॉन्सर किया है, साथ में उन्होंने ये खुशखबरी भी दी है कि जो 2 से 3 माह रहने का जो भी मामला होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी खाना पीना होगा, सब मोमिन मलिक साहब खुद करेंगे। और दोस्तों इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मजीद सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ये केस बिल्कुल सुलझ जाएगा, सीमा जेल जाएगी और गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई के हवाले कर दिए जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आप लोग भी गुलाम हैदर भाई का बहुत अच्छा इंशाअल्लाह स्वागत करेंगे। और जब गुलाम हैदर भाई यहाँ बच्चों को लेके पाकिस्तान आएंगे तो हम बहुत ज़बरदस्त जश्न का समय होगा और जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस वक्त गुलाम हैदर भाई के बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये लप्पू उसको बच्चों को लेके खुलेआम घूम रहा है, आप समझते हैं कि सीमा की वजह से कोई इन बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम हिंदुस्तान की सरकार से इल्तिजा करते हैं कि इन बच्चों को बिलखुसूस जल्द अज जल्द सेफ्टी दी जाए और इन बच्चों को जिस तरीके से ये लप्पू खुलेआम कभी किधर लेके जा रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, कभी किधर लेके जा रहा है, ये ना हो बिल्कुल। क्योंकि उस कमीनी को तो सिर्फ अपनी परवाह है और अपने यार की परवाह है, उसको अपने बच्चों की परवाह नहीं है। दोस्तों जिस तरीके से आप देखते होंगे जब बच्चे यहाँ से गए थे कितने अच्छे सेहतमंद दिखते थे, अब आप देख लें फरहान को देख लें, फरवा को देख लें और दूसरों को देख लें, फरहान के फरवा के तो बच्चों के सिर्फ दांत दिख रहे हैं, इतने वो बच्चे कमजोर हो चुके हैं। तो दोस्तों जिन बच्चों को सिर्फ खाने में आलू दिए जा रहा है, पहले तो उसको कहा जाता था उल्लू की पट्टी, तो अब हम उसको कह रहे हैं आलू की पट्टी। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को आलू खिला रही है, इसके अलावा कोई और चीज ना, बच्चों को भी दूध पिलाती है ना फ्रूट खिलाती है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को आलू खिलाई जा रही है। तो बच्चों की दोस्तों बिल्कुल सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए, बच्चों की जो है बिल्कुल सेहत खराब हो रही है। भारत के अंदर मौजूद चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारों से, शेल्टर होम से इल्तिजा है कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों को जल्द अज जल्द सेफ्टी फराहम की जाए, क्योंकि उन बच्चों की जान खतरे में। इसी तरीके से हम कहते हैं दोस्तों कि सीमा की भी जान खतरे में, मगर जिस तरीके से ये सचिन लप्पू बच्चों को लेके खुलेआम जा रहा है और अगर इन बच्चों को किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हमें समझ में नहीं आती कि ये जो रवूपुरा की जो पुलिस है ये कब हरकत में आएगी। उन बच्चों को इस तरीके से खुलेआम बाहर लेके जाना, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है कि उन मासूम बच्चों को लेके जिस तरीके से वो खुलेआम घूम रहा है, उन बच्चों को किसी किस्म का नुकसान कोई हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई के समर्थन में बनाए रखेंगे। और जब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।